कहानी सफ़र अभी बाकी है अपने चौथे भाग में। आलोक की अपरिचितों वाली बेरुखी ने उसकी आंखों के छलकने से रुके हुए जो आंसू भर दिए, उसमें मैं उसकी पूरी कहानी देख पा रहा था, सुन पा रहा था। आज जब वो इस तरह बावरी हो उसे ढूंढ रही है, जो कहीं नहीं दिखता, एक आवाज़ तक नहीं देता उसे, और उस एक दिन भी किसी बेदर्दी की तरह बिना उससे मिले एक आवाज़ तक न दिया उसे, और अपना घर, अपना शहर और उसे सब कुछ छोड़कर चुपचाप कहीं चला गया। उसके घर में मारपीट हुआ, कुछ विवाद हो गया। ये खबर सुनते ही उस वक्त की मधु की जो सारी लज्जा थी, सारा झिझक था, सब कुछ ताक पर रख खाली पैर ही दौड़ गई थी और हाँफते हाँफते पहुँच गई थी उसके यहाँ। मगर इतना पर भी काफ़ी देर हो चुका था, वो जा चुका था सबसे खफा होकर। जो खता उसने की नहीं थी, उसके इल्ज़ाम के लिए उसे इतना जलील किया जाए, उसके स्वाभिमान को चूर चूर कर दिया जाए, तो उतना सहना जरूरी नहीं समझने वाला था वो। सो सब माया मोह वहीं दफना कर छोड़ दिया गांव शहर को अपने, और एक अनजानी सी जो अब तक कहीं भी नहीं जा सकी थी, कहानी को भी, उसके अपने रिश्ते को भी, जो अभी तक अपने स्वरूप को पाकर अधिकार और आधिपत्य का आकार ले सके, अधूरी इतनी कि ठीक ठाक व्यक्त भी न किया जा सके, उसे भी तोड़कर, हाँ तोड़ ही तो दिया होगा। तभी तो कुछ भी कहना जरूरी न था उसके लिए उस दिन। एक बार भी पीछे मुड़कर देखना नहीं जरूरी समझा होगा उस दिन। इतना सुनकर मैंने अपनी खामोशी तोड़ी। इस तरह से नहीं घबराते, क्या इतना जल्दी धैर्य खो देते हैं, ऐसे हार मान लेते हैं? बताओ। अनायास ही मेरे हाथ उसके सिर पर फिर गए थे। उसे इस तरह रोते बिफरते देख समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे अब कैसे दिलासा दें। अब कौन सा भरोसा दिखाए उसे कि आज अगर उसका साया न सही, उसका ही एक शक्ल सामने आया है, वैसे ही एक दिन वो भी जरूर सामने आकर खड़ा हो जाएगा तुम्हारे। इस महीने हम लगातार ढूंढते रहे हैं उसे। शायद इस तरह से धैर्य छोड़ने का ये भी कारण हो, पहले 2-3 महीनों में तो केस और काम के सिलसिले में 4-10 दिन के लिए बाहर भी गया था, मगर इस बार सब कुछ स्थगित कर दिया था। बाहर जाने के सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था कि शायद जोर शोर से ढूंढने पर उसका आलोक जल्द से जल्द उसे मिल जाए, मगर हुआ बिल्कुल उल्टा। उसका तो जैसे विश्वास ही डगमगाया गया हो। इस तरह जीवन के राह के इस मोड़ पर विश्वास, एकमात्र वो चीज़ जिसके भरोसे उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया था और इस तरह एक अजनबी के साथ रहने लगी थी, हिल जाना बिल्कुल ही ठीक था। या ठीक होगा? उसका मन कुछ दिनों के लिए तलाशगिरी से हटाना होगा। मैं हफ्ता 2 हफ्ता के लिए फिर से बाहर हो आता हूँ। काम का भी ढेर सा लग गया है, सबका निपटारा भी हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास था लौटने पर वो पहले की तरह ही हंसती मुस्कुराती मिलेगी उससे। कहानी सफ़र अभी बाकी है अपने चौथे भाग में। आलोक की अपरिचितों वाली बेरुखी ने उसकी आंखों के छलकने से रुके हुए जो आंसू भर दिए,